सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एंगल रूलर का प्रयोग समझेंगे जो कोण एवं त्रिभुज की अवधारणाओं को सरल और मनोरंजक तरीके से समझाने में सहायक है। इस गतिविधि का उद्देश्य एंगल रूलर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कोण एवं त्रिभुज को बनाना है, अंतःकोण और बाह्य कोण को बनाना है। इसके अलावा त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, इस तथ्य की जांच कराना है। यह एंगल रूलर विभिन्न प्रकार के कोण इस चांदा के द्वारा बनाने और दर्शाने में मदद करता है। अगर हम इस चांदा को ध्यान से देखें तो यहाँ 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक की संख्याएं हैं जो कोण बनाने में सहायक हैं। साथ ही इसे इस तरह से खोलने पर एक रूलर मिलेगा जिसके एक तरफ 0 से 30 तक की संख्या है और दो क्रमागत संख्याओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इसी तरह दूसरी तरफ 0 से 12 तक की संख्या है और यहाँ दो क्रमागत संख्याओं के बीच की दूरी 1 इंच है। सबसे पहले विद्यार्थियों से कुछ ऐसे अंग्रेजी के अक्षर पूछें जिसको हम सीधी रेखाओं की सहायता से बनाते हैं, जैसे A, L, M आदि, और उनको इस तरह से किसी कागज पर लिखिए। इन अक्षरों की सहायता से हम विद्यार्थियों को यह समझाएंगे कि इन दो किरणों के मध्य की आकृति कोण कहलाती है। गतिविधि की शुरुआत हम एंगल रूलर की सहायता से कोण बनाकर करते हैं। मान लीजिए हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है। सबसे पहले क्षैतिज रूप में एंगल रूलर को एक कागज पर रखें, जैसा कि हम देख सकते हैं। यहाँ कुछ छिद्र हैं जिससे हम दो बिंदुएं लेंगे और रूलर की सहायता से इन्हें जोड़ेंगे। इस प्रकार बनी हुई रेखा पर इस रूलर को इस तरह रखें कि प्रारंभिक बिंदु इस छिद्र पर आए और ये रेखा कागज पर बनी रेखा को पूरी तरह ढक ले। यहाँ हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो अब रूलर के दूसरे भाग को घड़ी की उल्टी दिशा में तब तक घुमाएं जब तक रेखा पर संख्या 60 न आ जाए। अब रूलर के दूसरे भाग के छिद्र से बिंदु बनाएं और उसे प्रारंभिक बिंदु से जोड़कर रेखा बनाएं। यहाँ दो किरणों के मध्य की आकृति 60 डिग्री का कोण बना रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंगल रूलर की सहायता से हम दूसरी तरफ से भी कोण बना सकते हैं। चलिए दूसरी तरफ से 80 डिग्री का कोण बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले एक रेखा खींचें। अब उस पर रूलर को इस तरह रखें कि इस पर बनी रेखा उसे पूरी तरह ढक ले। अब रूलर के ऊपर के भाग को घड़ी की दिशा में तब तक घुमाएं जब तक ये स्केल 80 पर ना आ जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब छिद्र की सहायता से बिंदु बनाएं और उसे प्रारंभिक बिंदु से जोड़कर रेखा बनाएं। यहाँ दो किरणों के मध्य की आकृति 80 डिग्री का कोण बना रही है। इसी तरह हम 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक का कोई भी कोण दोनों तरफ से बना सकते हैं। गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ 3 प्रकार के कोण समझते हैं।
जिनमें न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण शामिल हैं। न्यून कोण ऐसे कोण हैं जो 0 से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसा कि आप देख सकते हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री आदि। हम इस कोण को अपने आसपास की वस्तुएं जैसे सैंडविच, हैंगर आदि में देखते हैं। जब किन्हीं दो किरणों के मध्य कोण 90 डिग्री का होता है तो बनने वाले इस कोण को हम समकोण कहते हैं। चलिए बनाकर देखते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यह 90 डिग्री का समकोण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर श्यामपट्ट, अलमारी आदि में भी समकोण दिखाई देता है। अधिक कोण एक ऐसा कोण है जिसका मान 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता है। उदाहरण के तौर पर 120 डिग्री, 150 डिग्री आदि। और हम ये बनाकर भी देख सकते हैं यहाँ 120 डिग्री और जैसा कि आप देख सकते हैं 150 डिग्री। हम इस कोण को अपने आसपास की वस्तुएं जैसे पंखा, षटकोण आदि में भी देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कोण कक्षा में समझाने के बाद हम इस गतिविधि का अभ्यास घड़ी में दर्शाए गए समय से भी करवा सकते हैं। जैसे जब घड़ी में 10 बजते हैं तो वह न्यून कोण दर्शाता है। जब 3 या 9 बजते हैं तो वह समकोण दर्शाता है। और इसी तरह जब 7 बजते हैं तो वह अधिक कोण को दर्शाता है। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हम 120 डिग्री का कोण बनाते हैं और इन दो बिंदुओं को जोड़ देते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि दोनों बिंदुओं को जोड़ने पर हमें एक त्रिभुज यानी एक बंद आकृति मिली, जिसमें हम कोण को क, ख, ग का नाम देते हैं। इस त्रिभुज के अंदर के सभी कोणों यानी कोण क, कोण ख और कोण ग को अंतःकोण कहते हैं। अब हम ख ग वाली रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और उसे नाम देंगे घ। जैसा कि हम देख सकते हैं हमें यहाँ क, ख, घ कोण प्राप्त हुआ है, यानी इस त्रिभुज के बाहर का कोण जिसे बाह्य कोण कहते हैं। इसी तरह और कई बंद आकृतियां जैसे वर्ग, आयत आदि लेकर अंतःकोण और बाह्य कोण पर चर्चा कर सकते हैं। अब हम इस एंगल रूलर की सहायता से इस कागज पर बने कुछ त्रिभुज के कोणों को नापते हैं। यह है 60 डिग्री। नापने पर हमने पाया कि यह कोण 60 डिग्री का है। इसी तरह हम बाकी दोनों कोणों को भी नापेंगे। जैसा कि हमने देखा कि यह दोनों कोण भी 60 डिग्री के हैं, यानी इस त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हैं, तो यह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है। इसके सभी कोण बराबर होने के कारण यह समभुज त्रिकोण भी कहलाता है। इसी तरह हम बाकी त्रिभुज को भी नापेंगे। नापने पर हमने देखा कि इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है और ये दोनों कोण न्यून कोण हैं, तो यह समकोण त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में एक अधिक कोण है और ये दोनों न्यून कोण हैं, तो यह अधिक कोण त्रिभुज हुआ। अगर हम इन त्रिभुजों का अवलोकन करें तो हम यह देखेंगे कि प्रत्येक त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर हमें 180 डिग्री ही मिलेगा।
इसी तरह आप भी एंगल रूलर की सहायता से कोण एवं त्रिभुज से संबंधित अवधारणाओं को सिखा सकते हैं। सीखते रहें, सिखाते रहें। धन्यवाद।